नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते होंगे अच्छे होंगे। हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, कृपया चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज घटना है एक ऑपरेशन के बारे में, ऑपरेशन सिंदूर। आज कहानी गढ़ते हैं इस ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। दोस्तों, 22 अप्रैल को आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें आतंकवादियों ने टारगेट किलिंग करी। और टारगेट किलिंग करी एक रिलीजन पूछकर, एक धर्म पूछकर। सिर्फ टारगेटिंग किलिंग करी गई आदमियों की, उनके बच्चों के सामने, उनके पत्नियों के सामने, उनके परिवारों के सामने उनको मार दिया गया। ये एक रिलीजन टारगेटिंग किलिंग देख कर की गई, जिसमें भारत के अंदर अराजकता फैले, जिसके वजह से भारत के अंदर लोग लड़े। ये टारगेटिंग किलिंग असीम मुनरो के बयान से रिलेटेड करके आप देख सकते हैं, और ये सच्चाई भी है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी में इंसानियत कम है, आतंकवादी ज्यादा घुसे पड़े हैं, क्योंकि वहां का जो चीफ है वो खुद आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त रहता है। एक ऐसे कायराना हमले जो निहत्थे व्यक्तियों, जो आम नागरिकों पर करवाए गए। हमारे देश में तो कई लोगों ने अपनी ही सरकार पर ही लांछन लगाने स्टार्ट कर दिए कि मोदी ने करवाए। जरा सा मुझे ये बता दो, क्या भारत देश के अंदर कब चुनाव नहीं होते हैं? किसी के ऊपर ऐसा आरोप लगाना उचित नहीं है। फिर भला भारतीय सरकार ऐसा क्यों करेगी? तो इन जो आपके अंदर भ्रामक जानकारी दी जाती है, ऐसी जानकारियों से दूर रहें और निश्चिंत रहें। आपको गर्व होना चाहिए अपनी आर्मी पर, अपने देश के नौजवानों पर, जो सरहद पर खड़े होकर आपकी हर समय हर पल रक्षा के लिए तैयार है। आज बात करते हैं इस ऑपरेशन के बारे में, जो 22 अप्रैल को घटना घटित हुई। वो बहुत ही कायराना तरीके से एक एक ऐसी नृशंस हत्याएं की गई, जिसको देखकर किसी का भी दिल दहल जाता है। वो घटना को याद करके, एक ऐसी मार्मिक घटना को याद करके सच में हर इंसान की आंखों में आंसू आ जाएंगे। क्या उस घटना का अभी तक कुछ अंजाम मिला? उस घटने का कुछ बदला मिला? तो आज तारीख हो चुकी है 7 मई। ये 22 अप्रैल को घटना घटित हुई, लगभग 14 दिन बीत गए। आज उसका बदला लिया गया, जब हम सभी लोग सो रहे थे रात के तकरीबन 2:30 बजे। ये 2:30 बजे रात के तकरीबन सरकार और सेना के बीच सहमति की मदद से चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर। ये ऑपरेशन सिंदूर का नाम याद करके ये याद आता है कि हाँ, हमारे देश की बहनों का जो सिंदूर उजाड़ा गया, उसकी याद दिलाता है। घटना एक ऐसी घटना है जो इंसान के जहन में हमेशा बैठ जाती है। आज जिस तरीके से भारतीय आर्मी ने, भारतीय एयरफोर्स ने, भारतीय नेवी ने जो आज कारनामा किया है रात के 2:30 बजे, वो प्रशंसनीय है। हम सभी लोग देशों का मोरल ऊपर करना चाहिए, हमारे भारतीय सेना का प्राउड करना चाहिए अपने भारतीय आर्मी पर, कि हमारे जाबाज सैनिक खड़े हैं सरहदों पर। और जब वो सरहद पर खड़े हैं तो चिंता किस बात की, भारत के वीर सपूत वहां पर खड़े हुए हैं। इसके बाद दोस्तों ब्रीफिंग मिलती है भारतीय इंडियन आर्मी और भारतीय वायुसेना के महिला अधिकारियों के द्वारा। एक विंग कमांडर है, दूसरी है कर्नल आर्मी की हुमा कुरैशी और व्योमिका सिंह के द्वारा ब्रीफिंग दी जाती है। साथ ही सूचना मंत्री भी इसकी सूचना देते हैं, ब्रीफिंग दी जाती है, अच्छे कायदे से दी जाती है। दोस्तों, ये व्योमिका सिंह और हुमा कुरैशी के द्वारा दिया गया ये जो ब्रीफिंग है, ये बहुत ही सशक्तिकरण की चीज है, क्योंकि यहां पर जिन महिलाओं के सिंदूर उजाड़े गए, वो महिलाएं सिंदूर उजड़ने का दर्द जानती हैं। और ब्रीफिंग करी इन महिला अधिकारियों ने, उन्होंने बताया कि नारियों का बदले के लिए जो ब्रीफिंग दी गई है, वो महिला सशक्तिकरण के लिए है। आज पाकिस्तान
आंसू रो रहा है, उसको लगता है कि हम जो कर रहे हैं हम वो कर देंगे, हम खून की नदियां बहा देंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम बहुत मारे जाओगे। सच्चाई ये है कि चुपचाप बैठ जाओ, और ज्यादा उत्तेजित होगे तो और मारे जाओगे। क्योंकि भारत वो देश है, ये कभी उत्तेजित नहीं होता है। भारत वो देश है जो हमेशा आश्रितों को श्रेय देता है, जिनकी जरूरत होती है उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए हर तरह की मदद करता है। शरणार्थियों को हमेशा आश्रय दिया है भारत ने। अब आश्रय देने से भारत हिचकिचाता क्यों? रीजन यही है कि तुम लोग अपनी हरकतों से सुधरते नहीं हो। जाने कितने पाकिस्तानी नागरिक निकाले गए, और यही लोग पाकिस्तान से वफादारी की बात करते थे। आटा दाल भारत का खा रहे हैं और पाकिस्तान की वफादारी की बात करते हैं। असीम मुनरो का अभी तक कोई बयान नहीं आया है। बयान वहां के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और वहां का रक्षा मंत्री दे रहा है। रक्षा मंत्री का तो यह तक बयान आ चुका है कि अगर जो भारत अब हमले करने बंद कर दे तो मैं अपनी तरफ से कोई स्ट्राइक नहीं करूंगा। तुम्हारी पतलूनें गीली हो गई क्या? अभी तक तो बड़ा जहर बो रहे थे अपनी जनता के बीच में, इसलिए अपनी औकात में रहे पाकिस्तान। पाकिस्तान को अपने औकात में रहना चाहिए, वरना पतलूनें ऐसी गीली होंगी कि इस बार पूरा पाकिस्तान ही चला जाएगा। समझना चाहिए पाकिस्तान को, अपने देश के बारे में समझना चाहिए। वहां की आवाम को सोचना चाहिए कि हमारी आर्मी बेकार हो चुकी है। आपके अंदर डेमोक्रेटिक कंट्री बचा ही नहीं, आपने हिंदुओं को खा डाला है वहां पर, आपने मानवता के नाम पर मानवता को नोच रखा है। आप इस्लामीकरण के लिए मारे जाओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं बची है। तुम अपने देश में धर्म के नाम पर लड़ाने का आह्वान करते हो लोगों से। तुम्हारा आर्मी चीफ यही धर्म के नाम पर लड़वाने का प्रयास कर रहा है तुम लोगों से। वहां की आम जनता को यह समझना चाहिए, क्योंकि अब उसने अपनी पैठ हटा रखी है, क्योंकि अब उसकी इतनी पैठ नहीं बन रही आम जनता के बीच में, तो वो जनता का श्रेय लूटना चाहता है। जो असीम मुनरो है वहां का जो चीफ है, क्योंकि आर्मी को जनता इतना सपोर्ट नहीं कर रही, अब वो चाहती है सपोर्ट। बिना जनता के सपोर्ट से कोई चीज नहीं चल सकती है। तो समझना चाहिए पाकिस्तान वालों, नागरिकों, आम नागरिकों से मैं ये बोलना चाहता हूं कि इन आर्मी चीफ के चक्कर में मत पड़ो। आप लोग अपनी तरफ से एक विद्रोह खड़ा करो कि इस आर्मी चीफ को हटाना है, अपने देश के अंदर डेमोक्रेटिक बनाना है। अरे जब तुम लोग चुनकर भेजते हो ना, तो वहां के प्राइम मिनिस्टर की बातें चलनी चाहिए। वो आर्मी चीफ नेता बन रहा है, वो तो अपने पेट पूजा करके और करोड़ों की संपत्ति जुटा करके अपने बाल बच्चों को विदेश भेज रहा है। वहां की आम जनता को क्या मिल रहा है? कुछ खाक मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। और बलूचिस्तान वालों, आप लोगों के लिए अच्छा मौका है। आप इस कुत्ते कमीने पाकिस्तान से अलग रहने में आपका फायदा है। तो आज ऑपरेशन जो सिंदूर चलाया गया, भाई साहब मजा आ गया। धरे के धरे रह गए जितने भी यहां पे हथियार ले रखे हैं पाकिस्तान ने, जो अपने बोलते हैं और हमने तैयारे ले रखे हैं, हमने तैयारे ले रखे हैं। कहां से ले रखे तैयारे? चाइना से, सिंगसोंग से। क्या कर रहे थे तुम्हारे तैयारे? भारत की सीमा में घुसने की हिमाकत मत करना पाकिस्तान, वरना तोड़ दिए जाओगे। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना आर्मी का कितना प्यारा सा रहा, इंडियन एयरफोर्स का कितना प्यारा सा सिंदूर ऑपरेशन रहा, और नेवी का कितना प्यारा सा सिंदूर ऑपरेशन रहा। तुम क्या जानो पाकिस्तानियों, चुटकी भर सिंदूर की कीमत। ये महिलाओं की हाय है, ये उन पत्नियों की हाय है जिनके पति चले गए। आज पता चल रहा होगा वहां के आतंकवादी को। अब देखते हैं कितने आतंकवादी इसमें मारे गए हैं। बहुत सारे लोग मारे गए, इसमें करीब 15-20 लोग मारे गए हैं, डेथ हो गई है। और ये आतंकवादी टारगेटिंग ओनली आतंकवाद पर था। भारत ने केवल आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया, वहां पर कोई भी सिविलियन नहीं मारा गया है। यह भारतीय सेना का
एक इतना अच्छा टारगेट है कि भारतीय सेना आतंकवादियों को ही मारी, किसी भी सिविलियन को नहीं मारा है। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है भारतीय सेना का। हमारी भारतीय सेना दृढ़ संकल्प है, हमारी भारतीय सेना गौरवशाली है, हमारी भारतीय सेना ताकतवर है, हमारी भारतीय सेना जानदार है। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो। लाइक सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है। जय हिंद।